बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको कहा जाए कि या तो विरासत ले लें या अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा लें तो आप क्या करेंगे? सच सच जवाब दें, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं, किसी की पूरी ज़िंदगी की कहानी है। एक बहन का मैसेज आया और सच बताऊं, पढ़कर दिल बैठ गया। वो लिखती हैं कि मैं 13 साल से जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा जहाँ सोना भी है, खाना भी है और बच्चों को बड़ा भी करना है। सुबह से रात तक हर वक्त शोर होता है, कोई लड़ रहा होता है, कोई चीख रहा होता है, कोई तंज कर रहा होता है। ना सुकून है, ना खामोशी है, ना अपनी कोई जगह। और सबसे तकलीफ दे बात, बच्चों के लिए अच्छा माहौल नहीं है। वो कहती हैं मेरे बच्चे पहले बहुत मासूम थे, लेकिन अब वही बच्चे गालियां देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, छोटी छोटी बात पर चीखते हैं और मैं रोज़ खुद को कसूरवार महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पा रही जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। तो जनाब, आज जो है ना, ये बुक्स आप देख रहे होंगे, मेरे बेटे का फर्स्ट डे था स्कूल में और ये न्यू बुक्स ली हैं मेरे बेटे की। तो माशाल्लाह से अब दूसरी प्रेप क्लास में बैठ गया है, तो बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने भी बताना है। ये देखें, सारी बुक्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसकी प्रेप की तकरीबन 9th बुक्स हैं। और बस आज स्कूल गया था तो उन्होंने वेलकम किया है मेरे बेटे का और बहुत खुश था। मैं आपको अपना बेटा भी दिखाती हूँ अभी। तो अभी आप बुक्स देख लें, उसके बाद मैं अपना बेटा दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है मेरा शहज़ादा। आप लोगों ने भी लाजमी बताना है। तो जनाब, ये रहा मेरा बेटा, अभी अभी स्कूल से आया था, तो मैंने कहा इसको थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ आपकी। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये इसका वेलकम जो किया है ना, तो यही उन्होंने दिखाया है, मतलब ये पहनाया है ऊपर से, तो बहुत ही प्यारा लगा। वो कहती हैं मेरे बच्चे पहले बहुत मासूम थे, लेकिन अब वही बच्चे गालियां देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, छोटी छोटी बात पर चीखते हैं और मैं रोज़ खुद को कसूरवार महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पा रही जो इन्हें मिलनी चाहिए। जब उन्होंने अपने शौहर से कहा कि अलग हो जाते हैं, तो जवाब मिला कि अगर इस घर से निकले तो विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। बस यही एक जुमला और 13 साल की खामोशी। अब आप खुद सोचें, एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ विरासत, एक तरफ सुकून, दूसरी तरफ खौफ, और इंसान उसी सोच में फंस जाता है। हम सब कहते हैं कि अल्लाह राज़िक है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं हमें डर लगा होता है कि अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हमारा हिस्सा हमसे छीना जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर कल आपको वो हिस्सा मिल भी जाए और उस वक्त तक आपके बच्चे बिगड़ चुके हों, उनकी तरबियत ख़राब हो चुकी हो, तो क्या वो पैसे सब कुछ वापस ला सकते हैं? नहीं। याद रखें, एक कमरे की तंगी सिर्फ जगह की तंगी नहीं होती। ये सोच ये सोच को भी तंग कर देती है, रवैयों को भी बदल देती है और आने वाली नस्ल को भी मुतासिर करती है। घर ईंटों से नहीं बनते, घर सुकून से बनते हैं, तरबियत से बनते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अलग होना आसान है, लेकिन अगर माहौल ऐसा हो जहां आपके बच्चे रोज़ कुछ गलत सीख रहे होते हैं, तो वहां रहना वो सबसे बड़ा नुकसान है। छोटा सा घर हो लेकिन सुकून हो, कम हो लेकिन इज़्ज़त हो, रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा इंसान बना लेंगे। याद रखें, कल के लालच में अपना आज बर्बाद ना करें। और बस एक छोटी सी बात, अपने दिन के बारे में। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ था, घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ। कभी कभी इंसान थक भी जाता है, लेकिन फिर यही एहसास होता है कि यही लम्हे असल ज़िंदगी है। हम अक्सर बड़े ख्वाबों के पीछे भागते हैं और जो हमारे पास होता है उसे एंजॉय ही नहीं करते। आज मैंने बस सिंपल सा रूटीन रखा, बच्चों के साथ वक्त गुजारा और दिल को एक अजीब सुकून मिला। अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, सुकून। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो किसी ऐसी बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस मुश्किल से गुज़र रही है, और मुझे ज़रूर बताएं क्या विरासत के लिए सुकून कुर्बान करना ठीक है। तो जनाब, आज हम बाहर गए हुए थे तो वीडियो भी ठीक से नहीं बनी। ये देखें, बाहर बिल्कुल अंधारा था, क्योंकि रात को 8 बजे लाइट चली जाती है, तो हम रात को बाहर
8 بجے ہی نکلے تھے اور بالکل سناٹا سا اور بالکل اندھیرا باہر تھا۔ یہاں ہم گراؤنڈ گئے تھے چکر لگانے کے لیے، تو یہ دیکھیں، یہ باہر کا ماحول دیکھیں، بالکل